महलों के अंदर सज रहा है। और फिर देखिए ये टीका लोहा सिंह कहां को लेके जाता है। सीन आपके समझ। मालिक बिटौनी आई कि नहीं ये? ए बिटिया या का बात सुन लियो तुम। बिटिया या बात सुन लियो तुम। कहा हम बताई कि थपिया धरियो तो बिल्कुल सिकोरे रहो। धरे के बरिया फैलाओ ना। ने जान लो हुआ केरी तुम्हारी सासू और नंदय और जेठानी देवरानी तुम्हारी दिखे तो कहीं है बिटिया बड़ी चांड़ है। और सिकोर के रखे सिकोरे रहो और धरत बिरिया फैलाओ ना। या बिगाड़ डालिस रुआओ ना बिटिया। जान लो यू तुम्हार सब मुकद्दर सही नहीं है। बिटिया तनु सिकोर के रखो। हाँ बिटिया देखो आई थपिया फैला कर रखे हो तो बिटिया जान दे है बड़ी करियर है। और सिकोरे रही हो तो कहीं है बिटिया भी नाजुक है। सिकोरे रहो लो या बिगाड़े नारी। आए दुल्हा बिल्कुल हलुक मिले या माट मिले। तुमसे का मतलब है हो। ओ भैया लोहा से आ जाओ। सब मामला तैयार होएगा। अब भैया बिटौनी या का भैया के रे थपिया धर दे बोर के रखो जिमा बकसोट जाए। मालिक मोरियो या बिटेवा या बड़ी करेरी है। मोरियो धरी से मैं हूँ आई ठीक है। अब तिथे से मरते हो कि थपिया रखते तो हाथ बोर कर ना ठाकुर उठाओ थारा उठाओ। जाओ बहन गजमोचन रुकाओ ना ठाकुर लोहा। ₹1100 दी 1100 ऐसे करो ए न उठा को मारब ते आगल से तुम आई की जय होला। तुम अपन तो छिना ले हमार अब 1150 दे। तुम 550 ले ले जाओ हम जा रहे। अरे भंडा ठाकुर इधर यहाँ नगो सुना हम यार पंडित आई। अरे महाराज अरे महाराज अब 1100 ले और तुम 550 ले आधे ले हो। हमारी बात सुनो हमारा तुम्हारा आधा हुई आधा बने मकान में एक पैसा नहीं दिया तुमका। और तुम अपन बिहार करा लो तो जाओ का तो तुम जइयो नहीं हम देबे नहीं करे। कितना दिया कितना नहीं हां नहीं गियो तुम्हारे। अरे नौ ठाकुर चलो तुम सब लोगों को दे दूंगा। हमें ले अब 1200 तुम यार पंडित ना वो
अरे शांति हो जाओ यार, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। पीछे थारा तुम लोग दिया नौवा क्या रहा यू 550 दिया हम लिया 1100 पाछे पाछे चला चलो हमारे बाकी चलो चलो राव ठाकुर, सबसे पहले सर्वप्रथम मुझे जानते हो कहाँ चलना चाहिए। चलो चलते हैं शहर दिल्ली की तरफ। चलते हैं शहर दिल्ली की तरफ, और जहां महाराज पृथ्वीराज की बैठक लगी हुई है और उनका सपुत्र बैठा हुआ है, चल करके अपनी बहन का टीका चढ़ाते हैं। चलो। और टीका साजई कढ़ा दिल्ली को, कढ़ा दिल्ली को, कढ़ा दिल्ली को, जहाँ पर बैठे पिथौरा राय। कहा मालिक, आज मैं महाराज पृथ्वीराज के दरबार को गया था। हाँ, और महाराज पृथ्वीराज ने कहा मेरा पुत्र पारस मुझे जान से प्यारा है, मैं इतनी शर्तें नहीं मानूंगा और मैं टीका नहीं चढ़ाऊंगा। अब मुझे यहाँ से शहर कनवत चलना चाहिए, यानी जहाँ पर लाखन रहना है। हाँ चलो चलो। अरे टीका साज दो कड़ा कांस को, अरे टीका साज दो कड़ा कना बनको, जहाँ पर राजी करे कनऊ जीराय। आज मैं क्या देख रहा हूँ, लाखन भी मेरा टीका लेने से इनकार कर दिया। हे विधाता, अब मुझे कहाँ चलना चाहिए। ब्रह्मदेव महाराज, महाराज शहर दिल्ली से मेरा टीका वापस हो गया और कनवत से भी वापस हो गया। अब ये बताओ इस वक्त मुझे कहाँ चलना चाहिए। अब अरे सीधा लगा लो राजन कड़ा हम का लागत खाए पायो नहीं। अरे सालो नाले को इतनी बेइज्जती क्यों रे? क्या बताओ, तुम लोगों ने कभी कासोगढ़ में कुछ खाने पीने के लिए पाया या नहीं? ये नौवा इका बहुत मारे रे,
यू वक्त जो रखा चुट्टी मुट्टी निकाल निकाल के पर खा दे। अच्छा, तुम्हारी नौनिया ने तुम्हारी जेब में रख दिया। ना ठाकुर तुम सिर्री हो, तुम आधा दाम का दे दियो तो काहे हम तुमका भगवान बना दियो। वाह, ये क्या हो रहा? अरे मिलेंगे यार, जितने कहोगे उतने मिलेंगे, लेकिन चलो चलो शहर उरे की तरफ प्रस्थान करो, जहाँ पर उरई नरेश मामा माहिल रहते हैं और उनका सपुत्र अभय सिंह। चलो चल करके उसका टीका चढ़ाते हैं। चलो। अरे टीका साचौ तहरा मुराई का बुराई का। अरे जहाँ पर बसाई मही बदरा दोस्तों देखेगा इधर शहर उरी को टीका जा रहा है। फिर देखिए क्या बातचीत होती है सीन आपके समझ। अरे बूढ़ा जुल्फी कटाए ले, अरे बूढ़ा जुल्फी कटाए ले, फिर ना आई है जवानी। कालो जैसा बाल नहीं है, काजर का दिल कहता है। कालो जैसे काजर का दिल कहता, ए बूढ़ा खरी खाला खाए लो, फिर ना आई है। मेरा रेशमी मोटर वाला उड़ाए ले जाए, दुपट्टा मेरा हो दुपट्टा मेरा रेशमी। हाँ दोस्तों देखेगा इधर वही गजराजा के बेटा लोहा सिंह ये टीका लेके देश उरी को जा रहे हैं, जहां पे मामा माहिल रहते हैं। देश उरी को जा रहे हैं और उसी समय रास्ते में देखे उदयराज और आल्हा से इजाजत लेकर उदयराज जंगल को शिकार जाता है। फिर देखे क्या बातचीत होती सीन आपके समझ। अरे गलिन गलिन में फुका बोले चुई जुल्फियन तेल कहाँ ये कबीरी दे दो, कहाँ ये कबीरी दे दो, कहाँ तीसरा नहीं आवे, कहाँ ये बेड़ी दे दो, कहाँ तीसरा नहीं आवे, कहाँ
इतनी बलशाली हमारे दरबार में नौकर हो, आल्हा का कोई परेशानी नहीं होगी द्वारपाल। अरे ये तो बात जानते हो दादाजी, जिस घर में नौकर या बच्चा कोई बरसाली के घर में नौकरी करेगा या पैदा होगा तो वो का नीत कहलाएगा दादाजी। बहुत अच्छी बात है द्वारपाल। द्वारपाल कहो। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कहो दादाजी। सुनिए मेरी बात। अरे चले दुश्मनी नौकर पावना गढ़मई, ये बात दादाजी। दादाजी द्वारपाल कहो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी दुश्मनी इस समय बावनगढ़ में चलती है। हाँ। और तुम्हें गेट पर ड्यूटी बहुत होशियारी से देना है द्वारपाल। ठीक है दादाजी। जाओ द्वारपाल। हाँ। जिस गेट पर तुम ड्यूटी करते थे उसी गेट पर चले जाओ। अगर कोई आ जाए तो मुझे खबर अवश्य करना द्वारपाल। आप बैठक में बैठो और मैं दादाजी गेट की ड्यूटी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात अगर है। कोई व्यक्ति आएगा टिकट तुम्हारी इजाजत से गेट के अंदर नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है, मैं दरबार में बैठा हूँ। बैठो दादाजी। अरे बुढ़ौना दैया कोलिया मगजरई मांग, बुढ़ौना दैया कोलिया मगजरई मांगई, बुढ़ौना हाँ दोस्तों देखेगा इधर आल्हा दादा अपने दरबार में बैठे हैं और उसी समय उदयराज आते हैं। फिर देखे क्या बातचीत होती सीन आपके समझ। हेलो 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 कि राम नगरिया राम की बस गंग के तीरो, राम नगरिया राम की बस गंग के तीरो, अटल क्षेत्र महाराज की